कभी सोचा है कि कोई इंसान सच में बदलता कैसे है? क्या किसी की डांट फटकार उसे सही रास्ते पर लाती है, या फिर किसी की खामोश मेहरबानी? एंटोन चेकोव की मशहूर कहानी द बेगर हमें इसी गहरी पहेली में ले जाती है। तो चलिए देखते हैं कि एक भिखारी के बदलने की ये कहानी हमें क्या सिखाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक वकील मिलते हैं जिनका पक्का यकीन है कि कठोर अनुशासन और ड्यूटी की भावना ही किसी को सुधारने का सही तरीका है। पर क्या वो सच में सही हैं? तो मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक हैं सफल वकील सर्गेई और दूसरे हैं एक भिखारी लुश्कोव। और इन दोनों की एक मुलाकात सब कुछ बदलने वाली है। सर्गेई उस भिखारी को देखते ही पहचान जाता है। देखिए, आज लुश्कोव खुद को एक गांव का स्कूल टीचर बता रहा था जिसे साजिश करके निकाल दिया गया। लेकिन सर्गेई को अच्छी तरह याद था कि अरे, परसों ही तो यही आदमी खुद को एक निकाला हुआ छात्र बता रहा था। जैसे ही वो पकड़ा जाता है, लुश्कोव अपनी हताशा कबूल कर लेता है। वो बताता है कि वो एक रूसी गायक मंडली में था जहां से उसे शराब पीने की वजह से निकाल दिया गया, और भीख मांगने के लिए झूठ बोलना, वो कहता है कि ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि सच बोलने पर तो उसे कोई कुछ देता ही नहीं। अब देखिए, भीख देने के बजाय सर्गेई एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाता है। वो लुश्कोव को दान नहीं बल्कि मेहनत करने का मौका देता है। लकड़ी काटने का काम वो उसे एक सबक सिखाना चाहता है। शायद शर्मिंदगी में या फिर मजबूरी में लुश्कोव हिचकिचाते हुए मान तो जाता है। सर्गेई अपनी रसोइया ओल्गा को हुक्म देता है कि वो उसे लकड़ी के शेड तक ले जाए। लेकिन लुश्कोव की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि भाई ये काम उसके बस का तो बिल्कुल नहीं है। सर्गेई अपनी खिड़की से उसे देख रहा होता है और उसे लुश्कोव की हालत पर थोड़ी दया भी आती है। वो देखता है कि लुश्कोव एक लट्ठे पर बैठ जाता है और कुल्हाड़ी से लकड़ी पर बस बहुत धीरे से जैसे तैसे मारता है। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। वो लकड़ी का लट्ठा बार बार घिर जाता था। मतलब साफ था कि वो इस काम के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 1 घंटे बाद ओल्गा आकर बताती है कि सारा काम हो गया है। सर्गेई लुश्कोव को उसकी मेहनत के लिए आधा रूबल देता है। पर सवाल ये है कि क्या सच में ये मेहनत उसी की थी? खैर, उस दिन की घटना तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्गेई की इस मदद का लुश्कोव पर आखिर क्या असर हुआ। नतीजा शायद आपको चौंका देगा। तो उस पहले दिन के बाद लुश्कोव हर महीने के पहले दिन काम के लिए आने लगा। वो छोटे मोटे काम करता, कभी बर्फ हटाना या कभी कालीन साफ करना। जब सर्गेई अपना घर बदल रहा था तो उसने लुश्कोव को पैकिंग में मदद के लिए भी बुलाया और बाद में उसे एक ठीक-ठाक काम के लिए सिफारिशी खत भी दे दिया। और फिर 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन थिएटर में सर्गेई की मुलाकात लुश्कोव से होती है और उसका तो रूप ही पूरी तरह बदल चुका था। वो अब कोई फटेहाल भिखारी नहीं बल्कि एक सम्मानित आदमी लग रहा था। लुश्कोव बताता है कि वो अब एक नोटरी है और महीने के 35 रूबल कमाता है। तो ऐसा लगता है कि सर्गेई का तरीका सच में कामयाब हो गया। सर्गेई तो भाई बहुत खुश हो जाता है, अपनी पीठ थपथपाने लगता है। वो कहता है, देखो तुम एक तरह से मेरे धर्मपुत्र हो, मैंने ही तुम्हें सही रास्ते पर धकेला। वो अपने कठोर शब्दों और अपनी डांट को लुश्कोव के इस बदलाव का पूरा क्रेडिट देता है। सर्गेई अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, लेकिन वो असली कहानी से पूरी तरह अनजान था। अब पर्दा उठने वाला था उस राज से जो लुश्कोव के बदलाव के पीछे छिपा हुआ था। लुश्कोव सर्गेई का शुक्रिया तो करता है, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो सर्गेई को चौंका देती है। वो कहता है कि असल में उसे बचाने वाली सर्गेई की रसोइया ओल्गा थी। और फिर लुश्कोव हैरान परेशान सर्गेई को बताता है कि जब भी वो लकड़ी काटने आता था तो असल में होता क्या था। ओल्गा उसे देखकर बहुत दुखी होती थी। हाँ, वो उसे डांटती थी, कहती थी, अरे अभागे, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो उसके सामने बैठ जाती, उदास हो जाती और उसके लिए रोती थी। और सबसे जरूरी बात, वो उसके हिस्से की सारी लकड़ी खुद काट देती थी। लुश्कोव साफ साफ कहता है, मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी, वो सारा काम ओल्गा ने किया। उसका तथाकथित काम असल में ओल्गा की छिपी हुई दया का नतीजा था। तो असली उद्धारकर्ता कौन था? सर्गेई जिसने भाषण दिया और काम दिया, या फिर ओल्गा जिसने चुपचाप मदद की? ये कहानी हमें मदद के सही मतलब पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक सर्गेई का तरीका जो शब्दों, उपदेशों और एक तरह की कर्तव्य की भावना से भरा था, और दूसरा
ओल्गा का रास्ता, जो हमदर्दी, आंसुओं और सबसे बढ़कर खामोश काम से बना था। ये ओल्गा के शब्द नहीं थे, बल्कि उसके काम थे जिन्होंने लुश्कोव को अंदर तक बदल दिया। लुश्कोव खुद भी नहीं समझ सकता कि ओल्गा की दया ने उसे क्यों बदल दिया। बस वो ये जानता है कि ऐसा हुआ। शायद असली बदलाव उपदेशों से नहीं, बल्कि उस एहसास से आता है कि कोई आपकी इंसानियत की परवाह करता है, तब भी जब आप खुद अपनी परवाह करना छोड़ चुके हों।